ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस परब्रह्म से पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी परब्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बचा रहता है, अर्थात यह सब एक ब्रह्म ही है। महोपनिषद तृतीय अध्याय वैराग्य निरूपण। मानव जीवन वृक्ष के पत्र के अग्रभाग में लटकते हुए जलकण से समान क्षणभंगुर है। न जाने कब यह उस सूखे पत्ते की तरह झड़ जाए, शरीर काल कवलित हो जाए, कोई निश्चित नहीं। इस देव दुर्लभ शरीर को एक समय सबको छोड़कर जाना ही होगा। विषय रूपी सर्प के संग से जिसका चित्त जर्जर हो गया है तथा जिनको प्रौढ़ आत्म विवेक दृढ़ निश्चयात्मक जीव ब्रह्मात्मैक्य भाव जागृत नहीं हुआ है, उनके लिए जीवन कष्ट का ही हेतु बनता है। ज्ञानी पुरुषों के लिए शास्त्र भार स्वरूप है, रागी के लिए ज्ञान भार स्वरूप है। अशांत पुरुष का मन ही उसके लिए भार स्वरूप है, तथा जो आत्मज्ञ नहीं है उसके लिए यह शरीर भार स्वरूप है। अहंकार से बढ़कर कोई मनुष्य का अन्य शत्रु नहीं है। इसके वशीभूत होकर चराचर में जीव भ्रमण करता है। तृष्णा रूपी कुतिया के पीछे पीछे भटकते वाले कुत्ते के समान उस क्रूर मन के वशीभूत होकर प्राणी जड़ हो गया है, जिसके कारण पुनः शोक नहीं करना पड़े, जिसमें परा शांति प्राप्त कर ली जाती है, वही जीवन कहलाता है। यूं तो वृक्ष भी जीते हैं, मृग और पक्षी भी जीते हैं, किंतु यह जीना वास्तविक जीवन नहीं है। जीना वही सार्थक है जिसका मन आत्मचिंतन में लगा हुआ है। बस संसार में उन्हीं व्यक्तियों का जन्म धारण करना सफल है जो पुनः आवागमन के चक्कर में नहीं फंसते। शेष तो बूढ़े गधे के समान ही हैं, अथवा भारवाही पशु के समान ही हैं, जो अपने शरीर को कष्ट देकर दूसरों की दास्ता कर जी रहे हैं। चित्त का निग्रह करना समुद्र पान से भी कठिन है, तथा अग्नि को भक्षण करने से भी विषम कार्य है। बाह्य तथा आभ्यंतर विषयों का हेतु चित्त है। उसके आधार पर ही जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों प्रकार के जगत की स्थिति है। चित्त के क्षीण होने पर संसार क्षीण हो जाता है। अतएव प्रयत्न पूर्वक चित्त की ही चिकित्सा होनी चाहिए। चिंता का थोड़ा सा त्याग भी आनंद का हेतु होता है, तथा चिंता थोड़ी भी करने से दुख प्राप्त होता है। ये जागतिक पदार्थ दुखमय है,
ये धन जिनके पीछे चिंताओं के समूह चक्र के समान भ्रमण करते रहते हैं, जो दुख का ही कारण है। स्त्री पुत्रादि मानो उग्र आपदाओं कष्टों का ही निकेतन है। चिंता रूपी महामारी का नाश करने के लिए चिंता का त्याग करना आनंद रूप है, तथा चिंता करने से दुख प्राप्त होता है। शरीर के समान गुणहीन तथा नीच कोई अन्य वस्तु नहीं है। कितने अच्छे अच्छे सुंदर फल, मेवा, मिष्टान्न, अन्न, भोजनादि रात्रि भर पेट में इसके साथ रहने से सुबह उनकी क्या दुर्दशा होती है, जो मल रूप हो जाने पर उस और दृष्टिपात तक करने की इच्छा नहीं होती। यह मुख रूपी द्वार जीवा रूपी बंदरी से सदैव आक्रांत होकर भयानक बन रहा है। वह भक्ष्य अभक्ष्य का विवेक खोकर अग्नि की तरह सब अपने में स्वाहा करता जाता है। जिसके द्वार पर दांत रूपी हड्डी के टुकड़े दिखलाई पड़ रहे हैं, भीतर व बाहर हाड़ मांस रक्त पित्त कफ पीप मल मूत्र रज वीर्य चर्मादि के अतिरिक्त और है ही क्या, जिसमें युवा युवतियां विवेक खो बैठते हैं। बाल्यावस्था में गुरु से, माता पिता से, बड़ों से, बड़े लड़कों से तथा अन्य लोगों से डर लगता है, अतएव शैशव भय का घर है। युवावस्था में काम रूपी पिशाच पराजित कर देता है, तथा बुढ़ापे में कांपते हुए मनुष्य को देखकर दास, पुत्र, स्त्रियां, बंधु तथा मित्रगण हंसा करते हैं, तथा बुढ़ापे के कारण लालसा अधिक बढ़ जाती है। जिसने शरीर में बल, इंद्रियों में शक्ति रहने की अवस्था में काम पर विजय नहीं पाई, वह बुढ़ापे में इंद्रियों द्वारा पराजित होता है। काल तृण के समान आयु को काट रहा है। यह विषय गंभीर और लंबा है, अगले प्रवचन में इसको आगे ले जाएंगे। आज का प्रवचन यहीं समाप्त करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।